अशोकनगर में 3 महीने की गर्भवती महिला की हुई मौत। फंदे से लटकता हुआ मिला शव। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पति का कहना, महिला ने खुद लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। निर्माण बिहार में करीब 1.25 करोड़ रुपए की चोरी का हुआ खुलासा। बिजनौर के सदरुद्दीन नगर से मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। यमुना पार में 5 थानों के एसएचओ बदले। पूरी दिल्ली में हुए 39 इंस्पेक्टरों के तबादले। विवादों में रही 2 महिला एसएचओ का भी हो गया ट्रांसफर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालत गंभीर। डॉक्टर्स ने एहतियात बरतने की दी है सलाह। स्कूल बंद होने पर पेरेंट्स ने दी मिली जुली प्रतिक्रियाएं। और विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट अलॉटमेंट की दूसरी लिस्ट में हुए एडमिशन। ड्यू में एडमिशन हो चुके हैं पूरे। काफी स्टूडेंट्स ने इस सेशन में लिया है एडमिशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोकनगर के डी ब्लॉक में रिश्ता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 3 महीने की गर्भवती महिला को मारकर फांसी पर लटकाने का मामला सामने आया है। लड़की का नाम सोनी शर्मा बताया जा रहा है। उम्र 29 साल थी। लड़की के परिजनों की माने तो सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें लड़की के पति का फोन आया, जिस पर उन्होंने बताया कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं जब परिजनों ने जाकर देखा तो लड़की के पांव जमीन पर टिके हुए थे और गले में फांसी का फंदा अटका हुआ था। आनन फानन में लड़की को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं लड़की के भाई का कहना है कि लड़की को पहले 2 बार भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा चुका है, जिसे पंचायत की दखल से मामले को रफा दफा किया गया था। लड़की के पहले भी 2 बेटे हैं और वह अब 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। और ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। लड़के वालों ने उसके अल्ट्रासाउंड कराए, लगातार अल्ट्रासाउंड कराए, जिसमें कि पहले उसके 2 लड़की थी। अभी करंट में फिर अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें लड़की आई है। उसे टॉर्चर किया जा रहा था और पहले भी उसको मारपीट के घर भेजा जाता था। वो लड़का चाहते थे और दहेज की मांग कर रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है और उसको फांसी लगा के लटकाया गया है। ये मुझे सुबह लड़के ने बताया था, लड़का गया था मेरा वहाँ पे। उसने लड़की के उसने हस्बैंड ने उसने फ़ोन किया था लड़के ने कि आ जाओ, मम्मी को लेके आ जाओ इसके पास। ये गेट नहीं में, मैं लड़की का फादर हूँ। हाँ, पहले कई दफ़े किया है, फिर उसमें फैसले हो जाकर बात हो जाती थी तो उसमें फिर ठीक हो जाते थे। अब कुछ अभी हाँ 2-3 महीने से प्रेगनेंट थी। कल इन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। अब उसमें पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। जी, सुबह मेरे पास फ़ोन आया इनके पति का, मेरी बहन के पति का। वो कहते हैं मम्मी को लेकर घर आ जाओ। तो मैं मम्मी को तो लेकर नहीं गया, मैं खुद ही घर गया। मैंने देखा गेट बंद था। वो कह रहे सोनी गेट नहीं खोल रही, उठ नहीं रही। मैंने गेट खोला, मैंने देखा वो फांसी पर टंगी हुई है और उसके पैर ज़मीन से टच हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने खुद ही फांसी खाई है। उसके पैर ज़मीन पर टच थे दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। देन पुलिस वाले आए, टीम आई, पूरी क्राइम टीम आई। देन वो फिर यहाँ पे अब शव गृह पे लेके आए हैं। शादी से पहले, शादी के बाद में ये था, जैसे हम कुछ भी सामान लेके जाते थे, जैसे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, तो ये कहते थे कि ये लेके आइए तेरे घर वाले। एक बार हमारे सामने ये सारी चीज़ें हुई थी। हमने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है कि उसकी सास ने ऐसे ये बोला था कि ये लेके आइए तेरे घर वाले, जा इन्हें ले जा वापस और अपनी बहन को भी ले जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये सब। पिछले दिनों निर्माण बिहार इलाके में हुई करीब 1.25 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा कर लिया गया है। मामले में बिजनौर के सदरुद्दीन नगर गांव का प्रधान इरफान उर्फ ड्रोन मुख्य आरोपी है। आरोप है कि उसने फैसल उर्फ फिरोज के साथ मिलकर घर में चोरी की थी। वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार देने के आरोप में राजेश शर्मा, रजिया बेगम के अलावा आरोपियों से ज्वेलरी खरीदने वाले अर्जुन सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से कुल
39,90,000 रुपए, 256 ग्राम गोल्ड, 1619 ग्राम चांदी, 500 ग्राम कीमती स्टोन, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी, औजारों के अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल इस मामले में एक ज्वेलर फरार है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी और भी रिकवरी हो सकती है। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर लेवल पर 39 अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में यमुना पार के भी 5 SHO बदल दिए गए हैं। इनमें विवेक विहार और सोनिया विहार की महिला SHO भी शामिल है, जिन्हें पिछले दिनों अलग अलग कारणों से छुट्टी पर भेजा गया था। अब उन्हें दोबारा किसी थाने का SHO नहीं बनाया गया। सोनिया विहार की SHO रही मालती बाना को शादरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर कई शिकायतें हुई थीं। इसी तरह विवेक विहार की SHO रही पूनम पारिक को सिक्योरिटी में भेज दिया गया है। उन्हें भी शिकायतों के बाद हटाया गया है। दरअसल दिल्ली का CP बनने के बाद राकेश अस्थाना ने खासतौर पर महिलाओं को कुछ थानों की कमान दी थी, लेकिन दोनों इस प्रयोग में असफल हो गईं। अब शादरा डिस्ट्रिक्ट में तैनात ब्रजमोहन को सोनिया विहार की कमान सौंपी गई है। नरेंद्र सिंह को क्राइम से विवेक विहार थाने का SHO बनाया गया है। स्पेशल ब्रांच से प्रवीण कुमार को गोकुलपुरी थाने के SHO की नई पोस्टिंग मिली है, जबकि स्पेशल ब्रांच से ही संजय कुमार को शकरपुर थाने का SHO बना दिया गया है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार को कल्याणपुरी का SHO बना दिया गया है। अब तक सुभाष कुमार कल्याणपुरी थाने के SHO थे, जिन्हें अब शादरा डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है। इसी तरह गोकुलपुरी के SHO रहे निदेश आर्य भी शादरा डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो गए हैं। पराली जलाने के कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से सांस से संबंधित परेशानियों में काफी बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में अस्पतालों में आ रहे हैं और कुछ मामलों में जटिलताओं के कारण भर्ती भी अस्पताल में हो रहे हैं। डॉक्टर ने लोगों को मास्क लगाने और सुबह शाम की सैर के लिए मना किया है। देखिए, पॉल्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए घातक हैं। क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और हैवी मेटल्स हैं, उसके अलावा धूल है ना, और इसके अलावा उस सब में होगा तो इन्फेक्शन के भी कीटाणु जरूर पाए जाएंगे। तो उसी में ख़ास तौर से जो सांस की बीमारियां वो बहुत बढ़ रही हैं। सांस के OPD में मरीज़ और भर्ती मरीज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं पॉल्यूशन में। तीसरा ये है कि जितना भी बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपकी कम होती है, तो उससे उनमें इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से 3 चीज़ बढ़ जाती है। ख़ास तौर से उनमें ज़्यादा बढ़ती हैं जो लोग वल्नरेबल हैं। पिछले 5-6 दिन से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है दिल्ली। 400 से ऊपर AQI चल रहा है। और जब AQI की बात करते हैं तो उसमें सारा मिश्रण होता है। चाहे आप PM2 की बात करें, PM2, PM 7.5 या 10 की बात करें, और उसके अंदर जितनी गैसेस हैं, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, सारे के सारे जो खतरनाक पोल्यूटेंट्स हैं वो इस वक्त दिल्ली की हवा में घूम रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हवा का आवागमन कम हो जाता है, हवा स्थिर हो जाती है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, तो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जो है हवा में तैरते रहते हैं। उसकी वजह से दिल्ली की हवा को अगर कहा जाए तो बहुत ही अस्वस्थ है, बहुत पुअर है। देखिए, ऐसा है, पोल्यूशन दिल्ली में जो है वो हर साल नवंबर दिसंबर में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि शाम को जैसे मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है और हवाएं जो है इस समय बहुत स्लो हो जाती हैं। साथ साथ जो पराली जलती है आसपास के शहरों में, आसपास के स्टेट्स में, उससे जो है दिल्ली के अंदर बहुत धुआं आ जाता है। दिल्ली अपने आप में भी जो है बहुत पोल्यूशन जनरेट करती है। तो डेफिनेटली जो है दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और ऐसी चीज़ें जो पोल्यूशन जनरेट करती हैं, उन चीज़ों को जो है वो बंद कर देना चाहिए। इस समय पे उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को सांस संबंधित परेशानियां हो रही हैं। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया जाए। CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जाकर पूर्व दिल्ली में रहने वाले पेरेंट्स से बात की, तो उनका कहना है कि कोरोना की वजह से वैसे भी स्कूल 2 साल से बंद दिखे, अब नहीं होने चाहिए। वहीं कुछ पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों को पॉल्यूशन की वजह से परेशानी हो रही है, स्कूल को बंद करना ही ठीक रहेगा। दिल्ली में पॉल्यूशन की खराब स्थिति देखते हुए
ये बात स्पष्ट है कि दिल्ली के बच्चों के लिए बड़ी हानिकारक है। तो दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि कृपया आप दिल्ली के स्कूलों को जल्द से जल्द बंद करें। बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हवा है, बुजुर्गों के लिए बहुत हानिकारक हवा है। तो दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली के स्कूल जब तक दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तुरंत बंद करा जाए। नहीं, वैसे भेजना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी स्कूल, जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और खबरें इतनी आ रही हैं, मेरे हिसाब से नहीं भेजना चाहिए स्कूल। हाँ, कुछ टाइम के लिए जब तक थोड़ा सा पॉल्यूशन कम नहीं हो जाता, जब तक के लिए स्कूल ऑफ कर देने चाहिए, जिस हिसाब से पॉल्यूशन हम देख रहे हैं। बिल्कुल भेजेंगे जी। 2 साल आगे बच्चों खराब हुए होंगे घर बैठे बैठे, उनको तो ज़रूर भेजना चाहिए। हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ज़रूर कह रही हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और पिछले 2 सालों से बच्चे घर बैठे हैं, मोबाइल पर और कंप्यूटर पर वो बैठ कर पढ़ाई करके मानसिक लेवल भी उनका या फिजिकल लेवल भी उनका थोड़ा डाउन हो चुका है। तो बच्चों को स्कूल में आते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और भी एक्टिविटी करते हैं, तो इस कारण से उनको स्कूल भेजना चाहिए। ये तो कोई अल्टरनेट नहीं है स्कूल ना भेजना, हर साल की स्थिति है ये। लेकिन कुछ ऐसा हो कि बच्चों को व्यवस्था की जाए घरों में पढ़ाने की, या स्कूल की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बच्चों को पॉल्यूशन से बचाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर में टाइम दिया जाए, स्कूल में घंटे 2 घंटे का जो समय हो वो बनाया जाए। ये छुट्टियां बंद करना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। स्कूल तो भेजना पड़ेगा, भेजेंगे नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्कूल की छुट्टी कब तक कराएंगे? लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं, हो सकता है उनके लिए ना, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में है। प्रदूषित हवा से हार्ट अटैक और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार मानती है कि इस बार पराली से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वहीं इस लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार केवल राजनीति कर रही है। जब हमारी रिपोर्टर ने सवाल किया लोगों से पॉल्यूशन को लेकर, उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस कारण वो पराली जलाने से इनकार करते हैं, लेकिन आज भी पराली जलाई जा रही है और सरकार इसे रोकने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। पराली की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल जी ने पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार बना चुके हैं, इसलिए पोल्यूशन वहाँ से नहीं आ रहा। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पोल्यूशन पराली से आता था, पंजाब से आता था, हरियाणा से आता था। और आज अगर पोल्यूशन है, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली की टूटी हुई सड़कें। जो दिल्ली की टूटी हुई सड़कें हैं उनसे जो धूल उड़ रही है, उससे जो मिट्टी उड़ रही है, वो लोगों के नाक के और मुँह के माध्यम से लोगों के शरीर में जा रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। जब कोरोना ने पहले ही बता दिया कि मास्क लगा के रखो, तो लगाने में बुराई क्या है? कम से कम कुछ तो कम होगा। पॉल्यूशन हमेशा दिल्ली में हो जाती है, चाहे हरियाणा जो पास की पराली वगैरह जलाते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, राजनीति खेली जा रही है। ये सब चीज़ें ना लोगों को गुमराह करने का है। आप कर क्या रहे हो? आप दिखा रहे हो, लोग अंधे नहीं हैं, दिख रहा है, सब कुछ सूझता है। अब जो चीज़ दिख रहा है उसे भी गलत आप साबित करने के चक्कर में लगे हुए हो, तो ये चीज़ कैसे हो सकता है? दिल्ली का पोल्यूशन हमारा बहुत ही इस टाइम खतरनाक है। जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो आनंद विहार हमारा आसपास का एरिया है, लोग इतने परेशान हैं, लोग बच्चों से घर में निकालने में, स्कूल भेजने में पोल्यूशन से, क्योंकि बीमारियां वैसे भी सीजन इस टाइम बीमारियां टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब तरीके का चल रहा है। ऊपर से पोल्यूशन, जो जितने दमे के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी इतनी हालत ख़राब है। अब मेरे ख्याल डेली के 3-3, 4-4 मरीज रात को उनको हार्ट वाले पेशेंट हैं, उनको बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा में अमृत बरस रहा है। मंगलवार को प्रीत विहार में हो रही जो भागवत है, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें आकर तमाम श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को संवारा है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का उल्लेख महाराज मंच से कर रहे हैं। हर दिन भक्तों की संख्या पंडाल में बढ़ती जा रही है। सभी लोग अपने जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। भागवत कथा के नाम पे कार्तिक मास में जो ये पूजा पाठ चल रहा है और लोगों को जो पुण्य का लाभ मिल रहा है, तो आज स्पेशल यह है कि यहाँ पे 21वां हनुमान चालीसा का पाठ हम करने जा रहे हैं लगातार। और आज हमारा 21 किलो का लड्डू का भोग लगेगा और यहाँ पे संख्या हनुमान भक्तों की 500 से ज्यादा होने जा रही है। आज जो है ना, कथा के ऊपर जो भी महाराज नंदगिरी महाराज जी आए हैं अमेरिका से, वो भगवत गीता के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताएंगे। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, कल भी काफी यहाँ पर रश, पूरा पंडाल आपने देखा था भरा हुआ होगा। आज भी जो है पूरा पंडाल यहाँ जरूरत से ज्यादा, जिनको भी हमने दी है वही व्यक्ति यहाँ आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
इस सेशन के लिए कई छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कॉलेज का चयन करने के लिए समय ले रहे हैं। आपको बता दें, विवेक विहार स्थित DU के आने वाले विवेकानंद महिला कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया का सेकंड राउंड पूरा हो चुका है। वहीं इस बीच छात्रों से एडमिशन लिया। वहीं अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो कॉलेज का फर्स्ट डे काफ़ी एक्साइटेड रहा उनके लिए। साथ ही कई स्टूडेंट्स ने कहा कि CUT के एग्ज़ाम की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद काफ़ी राहत हम लोगों को है। मतलब एक्साइटमेंट तो है, अभी न्यू फ्रेंड्स भी बनाएंगे, न्यू मतलब लोगों से अभी बातचीत होगी, तो लेट्स सी। अब हाँ, मतलब लग रहा था कि मतलब किसी चीज़ में गलतियाँ ना हो जाएं, बट हाँ ठीक है, अभी तो ठीक लगा। मतलब ये मेरे घर के पास भी पड़ता है, तो व्हाई नॉट गो इन दिस कॉलेज। और फर्स्ट एक्सपीरियंस तो अच्छा था, न्यू फ्रेंड्स भी बने। इनफैक्ट आई वाज इन अ स्ट्रेस कि मतलब मैं जाऊंगी और दोस्त नहीं मिलेंगे, पर आई फाइंड गुड फ्रेंड्स एंड यस। नहीं, फर्स्ट लिस्ट में आ गया था और डिफ़िकल्टी तो कोई नहीं हुई थी। और कॉलेज में ट्राई कर रहे थे बट वो फुल हो गई थी सीट्स, तो फिर ये भी अच्छा कॉलेज था, तो वी आर सेटिस्फाइड विद दिस। कॉलेज अच्छा है, क्राउड भी काफ़ी था। नहीं, और भी था। हाँ, पास ही APG हाँ था, पर अब हो गया है तो ठीक। अब की बार जो CUT के अंतर्गत जो बच्चों ने टेस्ट दिया है, वो बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। और ये नई शिक्षा नीति जो NEP लागू की गई है हमारे देश में, तो उसमें सभी बच्चों को समान अवसर मिलेगा एडमिशन लेने के लिए, और कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी उन्हें। लेकिन जिन बच्चों ने CUT में वो टेस्ट नहीं दिया, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, उन्हें एडमिशन फिर कहीं नहीं मिल पाएगा। अभी एडमिशन एक राउंड और आएगा, ये 3 राउंड में एडमिशन होने। पहले तो कट ऑफ निकलती थी, अब 8 कट ऑफ भी निकली हैं, 5 तक भी निकली हैं, लेकिन अब की बार कट ऑफ नहीं है और अब की बार 3 राउंड में ही काम कंप्लीट हो जाना है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में 10 करोड़ रुपए वसूले थे। चंद्रशेखर के वकील ने मंगलवार को ये जानकारी दी। चंद्रशेखर यहां मंडोली जेल में बंद है और उसने 7 अक्टूबर को पत्र लिखा था। चंद्रशेखर के वकील अशोक के सिंह ने 8 अक्टूबर को पत्र उपराज्यपाल VK सक्सेना को सौंपा था। CCN की रिपोर्टर वंदना ने इस विषय पर तीनों पार्टी के नेताओं से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। केजरीवाल सरकार इतिहास की ऐसी पहली सरकार है जो राजघाट की सौगंध खाकर, अपने बच्चों की सौगंध खाकर, अन्ना हजारे का सहारा लेकर बनी और उसने झूठ की, पाप की, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। अब तक सरकार का अपराधीकरण हो रहा था और अब जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन जी जो कर रहे हैं, ये अपराधियों का सरकारीकरण कर रहे हैं। अपराधियों से प्रोटेक्शन मनी लेकर उनको निर्भयता दान करना, उनको जेल में सहूलियतें प्रदान करना, उनका बाजार का, भ्रष्टाचार का नेटवर्क सुरक्षित करना, ऐसे काम भी ये सरकार करने लगी है। ये जो भी ताजा 10.5 करोड़ की रिश्वत लेना, 50 करोड़ आम आदमी पार्टी के फंड में जमा कराने का जो सुकेश का जो केस आया है, ये बहुत निंदनीय और बहुत चिंताजनक है। देखिए, विपक्ष अपनी हार और अपनी बौखलाहट के कारण अर्ल गन और बेतुके आरोप लगाने से बाज नहीं आता, क्योंकि आज उसको गुजरात में भी अपनी हार नज़र आ रही है, हिमाचल में भी हार नज़र आ रही है और दिल्ली MCD के इलेक्शनों में भी उसको अपनी हार नज़र आ रही है। और वो इसीलिए इस प्रकार के इल्ज़ाम समय समय पर लगाता रहता है। जहाँ तक जेल के अंदर सत्येंद्र जैन जी को फैसिलिटीज़ की बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको कोर्ट के अनुसार उसको वहाँ पर बीमारी में देखभाल जो डॉक्टर करते हैं या उनको कोई मेडिसिन दिया जाता है, वो कोई गलत काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सब फैसिलिटीज़ उन सभी लोगों को मिलती है जो इसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं। देखिए, सत्येंद्र जैन जेल में इसलिए इस तरह रह रहे हैं जैसे अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बाग में जिस तरह आदमी घूमता है, वो इस तरह से वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। शाम को जो और उनके शौक है वो भी पूरे होते हैं। घर से उनकी बीवी खाना लेके जाती है, प्यार से बिठा करके उन्हें खाना खिलाती है। हर चीज़ उनको वहाँ पे उपलब्ध है। उन्हें किसी चीज़ की उनकी जेल नहीं है, क्योंकि ये जो इन्होंने शराब में जो पैसा लूटा है, उस पैसे का ये गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसमें जेल अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा के CBD ग्राउंड के पल ग्रैंड में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने
एक सभा की, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। भारत के बंटवारा और कश्मीर में भारत के विलय की बातों को भी लोगों को बताया गया। बिजली सब्सिडी पाने के लिए अभी भी कई लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सब्सिडी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि BSES ऑफिस फॉर्म जमा करने जा रहे हैं तो फॉर्म को वापस कर दिया जा रहा है, मतलब फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। और बहुत से लोगों का कहना है कि इस बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है कि कैसे बिजली की सब्सिडी हम लोगों को मिलेगी। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को संपूर्ण जानकारी इस विषय पर मिल सके और वो आगे कदम उठा सकें। मेरे जैसे किसी को बनता ही हो, बुजुर्ग आदमी पता ही कोई नहीं का वो कहाँ जाएगा, जहाँ बच्चा वो कहाँ जाएगा। अभी उसको हौली धीरे धीरे पता लगेगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर उसकी सब्सिडी खत्म होगी। इस फ़ोन पे मुझे बताइए, मुझे कहाँ से मैसेज आएगा? मेरे पे आज तक कोई मैसेज नहीं आया। मुझे भी अभी तक या तो अखबार के माध्यम से या जैसे आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से पता लगा जी केजरीवाल जी सब्सिडी जो है फ़ोन के आधार पे या फार्म के आधार पे दे रहे हैं। और जन जागरण अभियान जो आपकी दिल्ली सरकार का है सब्सिडी के लिए, केजरीवाल जी आप वादा खिलाफ़ी पे उतर आए हो, अब वादा खिलाफ़ी ना करो, जन जागरण अभियान अपना अच्छा करो। ऐसा है कि आज गवर्नमेंट ये खुद मानती है कि 60% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अगर आप टोटल सब्सिडी देना चाहते हैं तो आपका ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। आपको ये चाहिए कि आप 200 यूनिट 300 यूनिट जो भी देना चाहते हो उसे पर हेड पर घर में दे के उसके बाद जो पेमेंट है उस पर बिल लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुरू से ही ऐसा ही होता है। सब्सिडी तो पहले भी गवर्नमेंट देती आई हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी यही थी कि 200 सब्सिडी तक आपको फ्री मिलेगी, उसके बाद जो उसके पैसे लगेंगे। सब्सिडी देने की जो उन्होंने प्रचार किया, ऑनलाइन किया, व्हाट्सएप भेजा, बहुत सभी लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है ना जी। बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं कैसे सब्सिडी ली जानी है, कैसे फार्म भरा जाना है। क्या केजरीवाल इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर गरीब परिवार बहुत ज़्यादा हैं? उनका ये मानना है क्या कि सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है? पूर्व दिल्ली की सड़कों की बात करें तो यहाँ की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। शादरा की सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर सड़कों की हालत और भी ज़्यादा खराब है, जहाँ कई लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया जाता है। आए दिन हादसों का खतरा यहाँ पर बना रहता है। कई बार तो ई-रिक्शे यहाँ से पलट गए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके लिए ये कहेंगे मैडम इसको सुधार होना चाहिए। अब ये गड्ढे होते हैं, देखो अब जाता है कोई छींटे आती है उसके ऊपर, लोगों को तकलीफ होती है सारे में चलने में भी। अरे कुछ लीकेज वगैरह ही है जी, कोई लीकेज ही हो सकती है यहाँ पे। तो लीकेज है कि बारिश का पानी स्टोर होता है, कोई गड्ढे में मरम्मत हो ही नहीं पाती ना। सड़क की मरम्मत वो ऐसी की ऐसी सड़कें आज भी ऐसी की ऐसी हैं। बहुत दिक्कत है जी, यहाँ रिक्शा बनाते हैं, बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है उनके अंदर, उन्हें उठा के फिर कई बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। कई बार क्या सुन चुके हैं, जो भी आते हैं लोग, कोई सुनवाई इस चीज़ की है नहीं। ये सड़क भी, हाँ 3 स्कूल है जी आसपास में, सर्वोदय कन्या विद्यालय है, बावरन स्कूल है, तो इनके बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, आप बराबर ट्रैफिक देख लीजिए। वहाँ तक सड़क बनाई थी दशहरे से पहले, वाकई की आधी सड़क जो छोड़ दी। परेशानियाँ तो इतनी है कि कई बार एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है और कई बार आदमी गिर पड़ भी जाता है। रात में बच्चे भी आ जाते रहते हैं तो उनको भी ठोकर लग जाती है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।